डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने किया ध्वजारोहण, वीर जवानों को किया नमन। हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कुंभ मेला कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मना, कुंभ मेले को सुरक्षित संपन्न कराने का संकल्प। चमोली टनल हादसे में 8वां शव मिला, 2 मजदूर अभी भी लापता, 7 पंप मशीनों से निकाला जा रहा पानी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम उत्तराखंड की खबरों से। पहली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। वहीं ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने विकास में जन भागीदारी और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी को अहम बताया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार समग्र, संतुलित और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास का लाभ हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास जारी है। वहीं स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संकल्प का अवसर है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में डूब रहा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ध्वजारोहण किया। आपको बता दें, सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभूमि उत्तराखंड देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्य कार्यक्रम देहरादून में हुआ जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण करते हुए राज्य को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र, संतुलित और सतत विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। तीर्थ स्थलों के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है अगले वर्ष धर्म नगरी हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ महापर्वों पर भी हम एक नया रिकॉर्ड बनाने में सफल होंगे। यह आंकड़े केवल श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या नहीं बताते हैं, बल्कि ये उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार, सुरक्षा और विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। पर आज हमारा राज्य धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ फिल्म शूटिंग, वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु, पर्यटक जहां एक और एक अनूठा आत्मिक अनुभव लेकर लौटे, वहीं राज्य के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नए उत्तराखंड की सकारात्मक तस्वीर को देश और दुनिया के सामने रखे। देश की आजादी के 80वें वर्ष में चंपावत जनपद देशभक्ति के रंग में सरोबार नजर आया। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर जिला सूचना कार्यालय तक वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। जगह जगह तिरंगा फहराया गया और शहीदों के बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। इसी के साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन
के बाद राष्ट्र ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान पूरा कलेक्ट्रेट परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इसके साथ साथ जिलाधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद सहित देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का त्याग और बलिदान देश हित में पूरी निष्ठा से कार्य करने की प्रेरणा देता है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी ने शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वीर माताओं एवं वीर नारियों को शाल ओढ़कर सम्मानित किया। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपना संदेश प्रेषित करते हुए पूरे जनपदवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी लोग अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की प्रतिज्ञा लें और साथ ही साथ वृक्षारोपण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, इस पर हम सभी लोग एक मिल करके मुहिम चलाएं। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है। पुनः हमारे सभी सम्मानित जनपदवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी बीच स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर डीजी महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर एपीएन न्यूज से 1-to-1 चर्चा की और कहा कि सभी नागरिकों को अपना जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाने, परिवार और समाज को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देश की सम्मानित जनता को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम सब संकल्प लें कि जिस रूप में भी हम जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, परिवार को मजबूत करें, समाज को मजबूत करें, साथ ही साथ अपने राष्ट्र को भी मजबूत करें। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा उत्तराखंड के विजन और युवाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में जिला स्वयोजना कार्यालय चंपावत द्वारा चम्बदेवल क्षेत्र में विशेष करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज चम्बदेवल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चम्बदेवल में आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम में दोनों विद्यालयों के कुल 175 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभा भाग किया। वहीं सेवा योजना विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसरों, रोजगार की संभावनाओं और कौशल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसी के साथ साथ करियर गाइडेंस सत्र के दौरान विद्यार्थियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणी एवं स्वरोजगार आधारित योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि वर्तमान समय में केवल पारंपरिक रोजगार ही नहीं बल्कि कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से भी युवा अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। कार्यक्रम में आगामी स्किल प्रतियोगिता 2026 को लेकर भी विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं अधिकारियों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल को पहचान कर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया है। गोरखपुर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन में कई सारे दूरगामी परियोजनाएं यहाँ पे गतिमान है, जिसमें शारदा कॉरिडोर, रोपवे, यूयूएसडी जो कि पेयजल से संबंधित कार्य है और कई सारी अन्य अवस्थापनाओं के कार्य यहाँ पे गतिमान है। उनकी समीक्षा, उनकी प्रगति और उनके समयबद्ध रूप से निर्माण के लिए मेरे द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को समीक्षा की जाती है, जिसमें स्थलीय भ्रमण भी किया जाता है और संबंधित अधिकारियों को जो दिशा निर्देश है वो दिए जाते हैं। साथ ही जो कठिनाइयां हैं एग्जीक्यूशन में, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। चमोली के विष्णुगुड़गाड़ पीपली कोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में हादसे में करीब 42 घंटे बाद 8वां शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, सचिव आपदा प्रबंधन विभाग विनोद कुमार सुमन ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। 13 अगस्त की शाम अचानक पानी और मलबा आने से
टनल में 22 मजदूर फंस गए। इनमें से 12 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 मजदूर अभी भी लापता हैं। टनल के अंदर रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी मुश्किल पानी है, जो टनल में लगातार रिस रहा है। पंपों से पानी बाहर निकलता जा रहा है, लेकिन उसके साथ आया मलबा अब दलदल बन चुका है। यानी रेस्क्यू टीमों के सामने सिर्फ पानी निकालने की चुनौती नहीं, पहले पानी कम करना, फिर मलबे के बीच रास्ता बनाना है और उसके बाद 2 लापता मजदूरों की तलाश करना है। सवाल ये भी है कि अचानक इतना पानी और मलबा टनल में आया कहां से? अंदर इस वक्त हालात क्या हैं, समझिए टनल के अंदर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी स्थिति। सर, अभी हमारे पास जो टीएचडीसी है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में, और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफर किया था हमने। जो हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, विद इन 5 मिनट के अंदर हम अपनी टीम लेके मार्च हो गए। 7:15 बजे इन्फॉर्मेशन मिली और 8:45 हम यहाँ पर पहुँच गए थे और 8:55 पर हमने ऑपरेशन चालू कर दिया। तो जो हमारी क्यूआरटी टीम थी, इसमें सबसे पहले मैं और मेरे साथ 5 जवानों को, रेस्क्यूअर को लेके मैं गया अंदर। चंपावत जनपद में विकास कार्य को गति देने और मानसून के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शुक्रवार को टनकरपुर बनसभा क्षेत्र में एक बाद एक कई महत्वपूर्ण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कूड़ा निस्तारण, बाढ़ सुरक्षा, शारदा घाट विकास और निर्माणाधीन राज्य अतिथि गृह के कार्यों की प्रगति परखी और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से समयबद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने टनकपुर और बनसभा स्थित अस्थायी कूड़ा निस्तारण केंद्रों पर निरीक्षण किया है। टनकपुर के NHSP रोड के पास कूड़ा निस्तारण कार्य में देरी पर जिलाधिकारी से नाराजगी जताई है और संबंधित ठेकेदार से दूरभाषा पर वार्ता कर 1 सप्ताह के भीतर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण की नियमित निगरानी करने तथा लिगेसी वेस्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निस्तारण करने के एनजीटी एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही और अनावश्यक देरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बमनपुरी में हुंडी नदी पर चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का भी निरीक्षण किया। यहाँ 263 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि वाटर क्रेट निर्माण का कार्य जारी है। नदी में पानी आने से कार्य प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है और उसको देखते हुए डीएम ने उपलब्ध समय में कार्य को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। हाँ? हरिद्वार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम कुंभ मेला कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस कुंभ मेले को सुरक्षित संपन्न कराने का संकल्प हरिद्वार कुंभ मेला अधिष्ठान द्वारा सीआर परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आपको बता दें, समारोह में मेलाधिकारी कुंभ मेला सोनिका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं इस अवसर पर पुलिस गार्ड की टकरी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गायन के साथ ही उपस्थिति अधिकारियों और कर्मचारियों के ने देश की एकता, अखंडता और
संप्रभुता को अनुघन बनाए रखने, राष्ट्र की प्रगति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने तथा आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र नायकों का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ साथ वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता हमें अनेक महान सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। आज़ादी के इस अमूल्य उपहार को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वहीं मेला अधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, मेला कार्यों से जुड़े कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी कार्मिकों का आह्वान किया और अपने अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें और आज आमजन की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेला 2027 हरिद्वार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए मेला प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आगामी कुंभ मेले और सुव्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ और श्रद्धालु अनुकूल ढंग से संपन्न कराने के अपने संकल्प और अधिक से अधिक मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हरिद्वार की और उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, अतिथि और व्यवस्थागत क्षमता को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक बड़ा अवसर है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित हरिद्वार की संकल्प को मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेते हुए समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी दायित्वों का निर्वहन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।